क्लास 9 के बच्चे ज्योग्राफी का सेकंड लेसन का वीडियो प्रस्तुत है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छा लगेगा और आपकी पढ़ाई में काफ़ी हद तक मदद करेगा। तो सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे लाल सब्सक्राइब लिखा है उससे, जिससे कि आपको हमेशा हर पार्ट का वीडियो आप तक पहुंचता रहेगा, उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। तो चलिए चलते हैं फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया। जैसा कि आप जानते हैं कि भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। आप किस प्रकार के भू क्षेत्र में रहते हैं? यदि आप मैदानी क्षेत्र में रहते हैं तो आप वहाँ दूर तक फैले विशाल मैदानों से परिचित होंगे, और यदि पर्वतीय क्षेत्र के निवासी हैं तो आप पर्वतीय ढलानों और घाटियों से भली भांति परिचित होंगे। वास्तव में हमारे देश में हर प्रकार की भू स्थलाकृति पाई जाती है, जैसे पर्वत, पठार, मैदान। तो हम अपने देश की अगर बात करें तो हमारे यहाँ ये तीनों पर्वत, पठार और मैदान स्थलाकृति पाई जाती है। तो निश्चित रूप से आप समझ रहे होंगे कि यह विभिन्न प्रकार की भू स्थलाकृतियाँ कैसे बनी। अब हम भारत की मुख्य स्थलाकृतियों को, उसकी विशेषताएं तथा उसकी संरचना के बारे में जानेंगे। यहाँ विभिन्न प्रकार की शैलें पाई जाती हैं, जिनमें कुछ संगमरमर की कठोर होती हैं, जिसकी प्रयोग ताजमहल के निर्माण में हुआ था, और कुछ सेल खड़ी की तरह मुलायम होती है, जिसका प्रयोग टेल्कम पाउडर इत्यादि बनाने में किया जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर मृदा के रंगों में भी वेरिएशन पाई जाती है, क्योंकि मृदा विभिन्न प्रकार की शैलों से बनी होती है। क्या आपने कभी इन विविधताओं के कारणों के बारे में सोचा है? इनमें से अधिकतर विविधताएं शैलों के निर्माण में विभिन्नता के कारण होती है। भारत एक विशाल भूभाग है, जिसका निर्माण विभिन्न भूगर्भीय कालों के दौरान हुआ है, जिसने इसके उच्चावचों को प्रभावित किया है। भूगर्भीय निर्माणों के अतिरिक्त कई प्रकार की क्रियाएं, जैसे अपक्षय, अपर्दन तथा निक्षेपण के द्वारा वर्तमान उच्चावचों का निर्माण तथा संशोधन हुआ है। तो चलें आगे चलते हैं हम इसमें, इस अध्याय को पढ़ने में। तो आगे जो हमारे सामने है वो ये है कि इसकी फीचर कैसी है, इसकी तस्वीर कैसी है। कुछ प्रमाणों पर आधारित सिद्धांतों की सहायता से भूगर्भीय शास्त्रियों ने इन भौतिक आकृतियों के निर्माण की व्याख्या करने की कोशिश की है। इसी तरह की एक सर्वमान्य सिद्धांत है विवर्तनिक सिद्धांत, यानी टेक्टोनिक प्लेट का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी की ऊपरी प्रपटी 7 बड़ी और कुछ छोटी प्लेटों से बनी है। प्लेटों की गति के कारण प्लेटों के अंदर ऊपर की ओर स्थित महाद्वीपीय शैल में दबाव उत्पन्न होता है। इसके परिणाम स्वरूप बलन, भ्रंशीकरण तथा ज्वालामुखीय क्रियाएं होती है। सामान्य तौर पर इन प्लेटों की गतियों को हम इस रूप में समझते हैं। इसके बारी बारी से 3 रूप में विभाजित करते हैं। कुछ प्लेट एक दूसरे के करीब आती हैं और अभिसारित परिसीमा का निर्माण करती हैं, जबकि कुछ प्लेट एक दूसरे से दूर जाती हैं और अपसारित परिसीमा का निर्माण करते हैं, यानी जिसको आप कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट मूवमेंट कह सकते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। इन प्लेटों में लाखों वर्षों से हो रही गति के कारण महाद्वीपों के स्थिति तथा आकार में परिवर्तन आता है।
भारत की वर्तमान स्थलाकृति का विकास भी इसी प्रकार की स्थिति के कारण हुआ है। अब प्रश्न ये उठता है, डू यू नो मोस्ट वोल्केनो एंड अर्थक्वेक इन द वर्ल्ड आर लोकेटेड एट ए प्लेट मार्जिन बट सम डू अक्यूर विथ इन द प्लेट। यानी विश्व के अधिकतर ज्वालामुखी एवं भूकंप संभावित क्षेत्र प्लेट के किनारों पर स्थित है, लेकिन कुछ प्लेट के अंदर भी पाए जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों? तो इसका जवाब के लिए हम भारत को देखते हैं। भारत की चर्चा करने से पहले हमें भारत के भौगोलिक निर्माण के बारे में चर्चा करनी है। इसका निर्माण कैसे हुआ है इसके बारे में जान लेना है, जो आप इस प्रकार से विजुलाइज फिगर में आप इसको देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप भारत के निर्माण की प्रक्रिया, इसके भौगोलिक भूभाग किस तरीके से निर्मित हुए हैं, इसके संदर्भ में पूरी जानकारी आप उससे हासिल कर लेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं अभी वर्तमान स्थिति की, जिसमें कि हमारे सातों महाद्वीप एक दूसरे से अलग अलग हैं, किंतु शुरू में ऐसा नहीं था। तो चलिए चलते हैं बच्चों, तो चलिए चलते हैं यह जानने के लिए कि भारत का भौगोलिक जन्म कैसे हुआ। आज से करीब करोड़ों वर्ष पहले इस तरह महाद्वीप अलग अलग नहीं थे। उस वक्त सभी कंटिनेंट एक साथ जुड़े थे, जिसे पैंजिया कहा गया, और पैंजिया के चारों ओर सिर्फ एक महासागर था जिसका नाम था पैंथालाशा। आज जो सातों महाद्वीप है उसी पैंजिया के टूटने से बने हैं। यह थ्योरी प्रसिद्ध भूवैज्ञानिक अल्फ्रेड वेगनर का था। उन्होंने यह भी कहा कि इसी वक्त पृथ्वी पर सरीसृप वर्ग के जीवों का विकास हुआ था। बच्चों, पृथ्वी के गर्भ में लगातार प्लेट्स की शक्ति रहती है, जिसके कारण पृथ्वी पर निरंतर बदलाव होते रहते हैं। प्लेट के सरकने से पैंजिया दो भागों में टूट गया, एक उत्तर दिशा की ओर खिसक गया, दूसरा दक्षिण दिशा की ओर। उत्तर खिसकने वाला भाग को लॉरेंसिया तथा दक्षिण भाग को गोंडवाना कहा जाता है। पैंजिया के उत्तर और दक्षिण की ओर टूटने से बीच में पानी भर गया और वो एक खाड़ी का शक्ल ले लिया, जिसे हम टेथिस सागर कहते हैं। उत्तरी भाग लॉरेंसिया से नॉर्थ अमेरिका, एशिया और यूरोप बने, जबकि दक्षिणी भाग गोंडवाना से दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका जैसे कंटिनेंट बने। हमारा भारत आज भले ही एशिया महाद्वीप का भाग हो, किंतु भारत की भूमि आरंभ से गोंडवाना लैंड का हिस्सा था। अफ्रीका और भारत एक ही प्लेट पर टिके थे। धीरे धीरे भारत अफ्रीकी प्लेट से टूटकर एशिया की ओर बढ़ने लगी और एशिया से जा टकराई। बच्चों, जब दो प्लेट की टक्कर होती है तो भारी प्लेट नीचे धंस जाती है और हल्की प्लेट ऊपर उठ जाती है। यहाँ पर भी ऐसा ही हुआ। परिणाम स्वरूप टेथिस सागर की तल ऊपर उठकर हिमालय का निर्माण किया। तो बच्चों, आप ये जान लीजिए, हिमालय भारत के टेक्टोनिक प्लेट पे टिका है। हिमालय जो है वो टेथिस सागर के तली से बना है और भारत एक टेक्टोनिक प्लेट पे टिका है। यह लगातार उत्तर की ओर बढ़ रहा है। लगातार यह उत्तर की ओर इसकी तली को दबाव डाल रहा है, बढ़ता जा रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप लगातार हिमालय की ऊंचाई बढ़ती चली जा रही है। तो बच्चों, 9 क्लास के ज्योग्राफी के सेकंड चैप्टर का सेकंड पार्ट का वीडियो में आपका स्वागत है। आप अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे लाल से सब्सक्राइब लिखा है, उससे हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप तक अपडेट निरंतर पहुंचता रहे। तो चलिए हम लोग चलते हैं मेजर फिजियोग्राफिक डिवीजन में। द फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया कैन बी ग्रुप्ड अंडर द फॉलोइंग फिजियोग्राफिक डिविजन्स। दीज आर द हिमालयन माउंटेन, द नॉर्दर्न प्लान, द पेनिनसुलर प्लान, द इंडियन डेजर्ट, द कोस्टल प्लान एंड द आइलैंड। तो अब सबसे पहले हम हिमालय के बारे में देखेंगे। हिमालय भारत की उत्तरी सीमा पर विस्तृत
हिमालय भूगर्भीय रूप से युवा एवं बनावट के दृष्टिकोण से एक मोड़ेदार पर्वत श्रृंखला है। ये पर्वत श्रृंखलाएं पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र तक फैला है। हिमालय विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है और एक अत्यधिक असम अवरोधों में से एक है। 2400 किलोमीटर की लंबाई में फैले एक अर्धवृत्त का यह निर्माण करती है। इसकी चौड़ाई कश्मीर में 400 किलोमीटर एवं अरुणाचल में 150 किलोमीटर की है।